हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम महालक्ष्मी रूपटेक के रिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको महालक्ष्मी रूपटेक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी महालक्ष्मी ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है और ये कंपनी हमें टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर हमें ये कंपनी नजर आती है। यानी कि जो नॉर्मली जो कपड़े का बिजनेस होता है उसके अंदर ये कंपनी काम करती है। इसके अंदर जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल होता है और जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, बेसिकली जो टेक्निकल ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने टाइप के जो कपड़े होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब ये होता है कि ये अधिकतर जो मैन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे लेबर को एम्प्लॉय करके ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मेनली ये ऐसा नहीं है कि उसी से बनते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो जो विंटर कपड़े होते हैं वो टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर आते हैं। तो वैसे टाइप के जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी का ऑफिस है वो हमें अहमदाबाद इंडिया के अंदर नजर आता है। और जो कंपनी के जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो वहाँ पे 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही हमें वो नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मार्केट कैप काफी छोटा है, सिर्फ अराउंड 200 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें कंपनी का नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए काफी छोटी कंपनी है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे 74 रुपीज की यहाँ पे बुक वैल्यू है, यानी कि अराउंड अगर आप देखोगे 2.5 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। अभी अगर हम देखेंगे डेट की अगर हम बात करेंगे 55 करोड़ का डेट है। तो देखिए, जहाँ पे कंपनी लगभग 3-4 करोड़ के नेट प्रॉफिट ये कंपनी अर्न कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेट का नंबर यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे 27 का पी रेशियो में यहाँ पे इसका नजर आता है। इंडस्ट्री का पी भी वही है। और देखिए, छोटी कंपनी तो यहाँ पे ज़्यादा मेरे ख्याल से पी रेशियो के नंबर इतने ज़्यादा वैलिड नहीं रहते। जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी, अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे 100 के पी रेशियोज भी इन कंपनीज को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आरओसी की बात करेंगे तो देखिए 10% का आरओसी है और आरओई का नंबर भी हमें यहाँ पे 8% का नजर आता है। देखिए, वैसे तो छोटी कंपनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिटर्न रेशियो के नंबर इतने अच्छे में नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए, अगर धीरे धीरे नेट प्रॉफिट के नंबर ग्रो होंगे तो वहाँ पे ये नंबर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इतना ज्यादा कुछ चेंज हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नंबर है ये मेरे ख्याल से इसकी वजह से आने वाले टाइम पे हो सकता है कि कंपनी के जो स्टॉक के रिटर्न वो इतने अच्छे हमें देखने को नहीं मिले। तो ये देखिए, अगर हम पिछले 4 साल की कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 188 से लेके यहाँ पे 200 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो कोई ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ये 2 लगातार हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे अंडर परफॉर्मिंग यहाँ पे ईयर्स कंपनी के देखने को मिले हैं। अगर हम देखेंगे 2021 में हमने कोविड देखा था तो उसकी वजह से हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 1920 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी कंपनी के नंबर गिरे थे। अब तो देखिए, वो कंपनी का पास था। लेकिन अगर हम प्रेजेंटली भी अगर हम बात करेंगे तो अभी 202 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं और वहां पे लगभग 60 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट के मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो हार्डली अराउंड 3.5 से 4% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से अगर आप देखोगे ये प्रॉब्लम हमें नजर आता है। और देखिए, 200 करोड़ का रेवेन्यू मेरे ख्याल से कोई छोटा नंबर नहीं होता है। ये नहीं बोलोगे कि यार यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट लेआउट नहीं हो रहा है, वो मेरे ख्याल से वो चीजें मेरे ख्याल से यहाँ पे ये वैलिड नहीं होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे टेक्सटाइल में ऐसी कंपनीज भी जहाँ पे 200 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी 20-25 करोड़ रुपीज अर्न कर रही है, तो वहां पे देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली मुझे गलत नजर आता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे जून 2019 में कंपनी के 53 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स थे। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो फिर बहुत लंबे टाइम बाद मार्च 2021 में कंपनी ने ये नंबर्स रिपोर्ट किए थे। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1 साल के बाद ये कंपनी के नंबर्स आए थे। फिर उसके बाद में जून 2021 में कोविड की सेकंड वेव आ गई थी तो फिर से ये नंबर गिर गए थे। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर से कंपनी ने इस रेवेन्यू के नंबर्स को जब आउट परफॉर्म किया था तो ये नंबर में मार्च 2022 में नजर आता है। फिर उसके बाद में जून 2022 में फिर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिर गए हैं। तो देखा जाए तो ये कंपनी के अगर हम देखेंगे रेवेन्यू के नंबर्स है जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे एक तरीके से अर्निंग विजिबिलिटी या फिर थोड़े से प्रेडिक्शन करना वो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात वो ये है कि कंपनी के इतने क्वार्टर्स के नंबर्स हमने यहाँ पे देखे हैं। वहां पे जो कोविड की फर्स्ट वेव थी उसी एक क्वार्टर में कंपनी हमें लॉस में नजर आती है। बाकी हर क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है। और उसके अलावा एक ही पर्टिकुलर क्वार्टर ऐसा है जहाँ पे कंपनी ने 80 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। बाकी हर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। तो ये देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जब कंपनी के मार्केट कैप काफी 150-200 करोड़ के लगभग के होते हैं और वहां पे ज्यादा डेट लिया हुआ नहीं होता है और लगातार अगर आप इतने प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो तो वहां पर
अगर कुछ चीज़ भी अगर सही से वहाँ पे टिक हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली वो जो एक तरीके से काफ़ी आउट परफॉर्मिंग वहाँ पे क्वार्टर्स और ईयर्स निकल के आ जाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, वो कंपनी को भी नहीं पता होता है, एज ए शेयर होल्डर आपको भी नहीं पता होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आई है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो मुझे एट दी एंड जो मुझे नेगेटिव जो यहाँ पे नजर आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो ये है कि पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही थी, लेकिन अभी जो स्टॉक रिसेंटली जो रैली किया है पिछले एक साल के अंदर, तो वहां पर अगर आप देखोगे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे अराउंड 6% से कम किया है। तो देखिए जब डेफिनेटली जब इतने रिटर्न बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रमोटर ने किया, प्रमोटर में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे सेल किया होगा। लेकिन ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पे जब सेलिंग होती है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट में देता है, और मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। ऐसे छोटे शेयर्स होते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, तो मेन रीजन तो वो भी हो जाता है कि उसकी वजह से उनमें एक रनअप हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पर अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच देते हैं तो वो मेरे ख्याल से नेगेटिव मुझे यहाँ पे नजर आता है। हाँ, बाकी डीआईएच की होल्डिंग भी हमें यहाँ पे नजर आती है, लेकिन ये मामूली होल्डिंग है, तो ये मत सोचिएगा कि डीआईएच भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो देखिए इस कंपनी का अगर आप 1% भी निकालते हो तो वो 2 करोड़ होता है, उसका भी 10% अगर आप देखोगे, यानी कि हार्डली 15 से 20 लाख रुपए उन्होंने डाले हुए हैं। तो 15 से 20 लाख रुपए मेरे ख्याल से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो डीआईएच ने यहाँ पे डाला है। अगर हम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 33% की होल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रमोटर्स ने एट दी एंड अपना स्टेक जो डाइवर्ट किया, वो एट दी एंड किसने खरीदा है? पब्लिक ने खरीदा है। तो वो सप्लाई यहाँ पे जो जिस तरीके से बढ़ा है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे नेगेटिव नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो रहा है और आने वाले टाइम पे काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंपनी के अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए पिछले 6 सालों से अगर आप देखोगे तो कंपनी के कैश फ्लो के नंबर हमें पॉजिटिव नजर आते हैं। लेकिन देखिए मार्च 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2022 के नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हमें कम नजर आते हैं। और अगर आप देखोगे मार्च 2021 में कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर भले ही कम थे, देखिए नेट प्रॉफिट का नंबर भले ही कम हो, लेकिन अगर आपके कैश फ्लोज अगर ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि आप ज्यादा री इन्वेस्ट कर पाओगे अपने खुद के ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, आपको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कंपनी की एक अच्छी बात मुझे ये नजर आती है कि पिछले 3 साल से लगातार इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज में यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा का आउटफ्लो में देखने को मिला है, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स वो लगातार ये कंपनी बाय कर रही है, वो एक अच्छी बात हमें नजर आती है। और यहाँ पे जो 1 करोड़ का आउटफ्लो में देखने को मिला है, तो जो कंपनी जो थोड़ा बहुत वहाँ पे कंपनी ने डेट वगैरह रेज किया होगा, जो इंटरेस्ट वगैरह कंपनी ने पे किया होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये नंबर हमें नजर आता है। तो एट द एंड आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए 5 साल में काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने दिए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से कंपनी में कुछ इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग मुझे नजर नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं 20-25% की एज ओवरऑल इंडस्ट्री में यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मेरे यहाँ पे होंगे, तो वो चीजें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो देखिए एक छोटी कंपनी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारी छोटी कंपनीज अवेलेबल है। कुछ कंपनी तो ऐसी है जो 1000-1200 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड हो रही है, और वहाँ पे आपको अगर आप देखोगे अराउंड 200-250 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से उन कंपनीज में आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसे इग्नोर ही करना चाहिए। और अगर आप देखोगे रिसेंटली रैली भी काफी किया है, खास करके अगर आप देखोगे तो 5 साल के रिटर्न भले ही इतने ज्यादा है, लेकिन मेन जो रैली हमें देखने को मिली है वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये स्टॉक मेन रैली हुआ है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे इग्नोर करना ही सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेने की कोशिश अगर आपकी है, अगर आप पूरे टेक्सटाइल सेक्टर पे काफी ज्यादा बुलिश अगर आप हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे एलोकेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क कम लेना है, तो मेरे ख्याल से जो 1000-1200 करोड़ तक की जो कंपनीज है, वहां से आपने शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि महालक्ष्मी रूपटेक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।